खबर बिहार से। सीएम से मुलाकात के बाद मांझी ने कांग्रेस आरजेडी विधायकों को दिया ऑफर, बोले नीतीश के साथ आए। कांग्रेस में कलह के बाद जीतनराम मांझी ने कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को ऑफर दिया है। मांझी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के विधायक सीएम नीतीश कुमार के साथ आ जाए, उनकी बातों को सीएम नीतीश कुमार तरजीह देंगे, उनकी विचारधारा भी नीतीश कुमार के साथ मिलती है। मांझी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के विधायक एनडीए के साथ आ जाएं, हम लोगों के साथ आकर एनडीए को मजबूत करें। नीतीश कुमार सबके नेता हैं, जहां पर नीतीश है वहां विकास है। बिहार विधानसभा चुनाव से 4 सीटें जीतने वाले जीतनराम मांझी अपने सभी विधायकों के साथ एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उनके सभी विधायक भी साथ में थे। मांझी ने कहा कि वे अपने विधायकों के साथ सीएम से औपचारिक मुलाकात कर उनको जीत की बधाई दिए। 60% महिलाओं ने किया वोट, पर खाते में गई सिर्फ 11% सीटें। जाने किस पति कितनी महिलाएं बनी विधायक। इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 59.69% महिलाओं ने वोट दिए, लेकिन उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 में से सिर्फ 10.6% यानी 26 सीटें ही आई है। बिहार में कांग्रेस को सता रहा विधायकों के टूटने का डर, 2 नेताओं को भेजा पटना। बिहार में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब राज्य में सत्ता के पीछे खेल शुरू हो गया है। जनता से एनडीए को बहुमत दिया है और गठबंधन जल्द ही राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इस बीच कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सतर्क हो गई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा क्या कहा जानिए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी दल अब समीक्षा बैठक में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने अपने बयान पर सफाई दी है। तारिक अनवर ने कहा कि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि बिहार में कांग्रेस को पार्टी नेतृत्व के कारण नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था हम विश्लेषण करेंगे कि हम क्यों हार गए। नई सरकार की तैयारी तेज, नीतीश कुमार ने गवर्नर को सौंपा इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद अब सूबे में नई सरकार की ताजपोशी की तैयारी तेज हो गई है। 4थी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार सीएम आवास लौट आए। नीतीश तो बाल बाल बचे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के बाकी 5 उम्मीदवारों का क्या हुआ, जानिए। बिहार का चुनाव घमासान अब खत्म हो चुका है। नतीजा सभी को मालूम हो गया है, लेकिन जरा सा पीछे जाइए और देखिए कि बिहार के चुनावी मैदान में कितनी रस्साकसी थी। एक मुख्यमंत्री पद के सीट पर 6 दावेदार की दावेदारी थी। अंतिम बाजी मारी नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार की भी हालत खस्ताहाल थी, लेकिन वो तो भला हो कि उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का, जिसने उनकी डूबती नैया पार लगा दी। बिहार के विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल राज्य की सत्ता तक पहुंचना चाहती थी। कामेश्वर चौपाल बोले, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मुझे मंजूर। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इससे पहले सरकार गठन की कवायद लेकर दिल्ली से राजधानी पटना तक बैठकों की दौड़ जारी है। वही रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी बिहार में कामेश्वर चौपाल को अगला डिप्टी सीएम बना सकती है। इस बात के संकेत बिहार बीजेपी में मिलने शुरू हो गए हैं। इन कयासों के बीच कामेश्वर चौपाल का बयान डिप्टी सीएम पद को लेकर सामने आया है। कामेश्वर चौपाल ने कहा, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मुझे स्वीकार है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, फैसला अब दिवाली बाद हो जाएगा ऐलान। बिहार मुख्यमंत्री आवास में हुई एनडीए की घटक दलों की बैठक में अभी बिहार के अगले मुख्यमंत्री के संबंध में फैसला नहीं हो सका है। कल शुक्रवार को हुई बैठक के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को 12:30 बजे फिर से एनडीए की घटक दलों की बैठक होगी। कल की बैठक में जदयू से नीतीश कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी ने हिस्सा लिया। भाजपा से सुशील मोदी, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और हम पार्टी से जीतनराम मांझी शामिल तथा वीआईपी के मुकेश सहनी शामिल हुए थे। अगर नीतीश कुमार बने बिहार के मुख्यमंत्री तो रचेंगे नया इतिहास।
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब सब कुछ साफ हो चुका है। एनडीए को बहुमत मिल चुका है, उनकी सरकार बननी है। अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह का। ऐसी संभावना है कि दिवाली के बाद अगले सप्ताह नई सरकार का गठन हो सकता है। संभावना इस बात की है कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नतीजों के बाद तेजस्वी यादव को सीएम ममता बनर्जी ने किया फोन, जानिए क्या कहा। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को फोन कर बधाई दी। एनडीए को कड़ी टक्कर देने को लेकर टीएमसी प्रमुख ने तेजस्वी यादव को हौसला अफजाई भी की। अब खबर जाने देश विदेश से। 2020-21 की दूसरी छमाही में 32,000 लोगों को नौकरी देगी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। हिंदुजा ग्रुप की शाखा हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस भारत, ब्रिटेन और अमेरिका समेत विभिन्न देशों में 2020-21 वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान करीब 32,000 लोगों को नौकरी देंगी। कंपनी ने विभिन्न खंडों में डील साइन की है, जिसके तहत भर्ती की जाएगी। बतौर एचजीएस दिसंबर तक भारत में कंपनी कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की 45% थी। अक्टूबर में ईंधन की मांग 2.5% बढ़ी। फरवरी की बाद पहली बार सालाना आधार पर वृद्धि। इस साल अक्टूबर में भारत के ईंधन की मांग 2.5% बढ़कर 1.777 करोड़ टन रह, जो एक साल पहले 1.734 करोड़ टन थी। ईंधन की मांग में फरवरी के बाद पहली बार सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज हुई है। अक्टूबर में डीजल की मांग 7.4% बढ़कर 45 लाख टन रही, जबकि पेट्रोल की बिक्री 4.5% बढ़कर 25.4 करोड़ टन रही। कांग्रेस नेता सचिन पायलट हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और लिखा, जो भी पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हों, कृपया अपना टेस्ट करवा लें। उन्होंने आगे लिखा, मैं डॉक्टरों की सलाह ले रहा हूं, उम्मीद है कि जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। 2021 में टीएमसी को साफ करना है। खुद पर हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल चीफ बोले। अलीपुर में गुरुवार को प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया और काले झंडे भी दिखाए गए। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है। बकौल घोष, हमने नारा दिया था 19 में हाफ, 21 में साफ, लोगों ने हाफ किया, अब 2021 में साफ करना है टीएमसी को। भारतीय सेना ने एलओसी पर उड़ाए पाकिस्तानी सेना का बंकर। वीडियो आया सामने। पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन के जवाब में भारतीय सेना ने शुक्रवार को एलओसी पर पाकिस्तानी सेना के कई बंकर तबाह कर दिए, जिसका वीडियो सामने आया है। इस दौरान आतंकियों के कई लॉन्च पैड भी तबाह हुए। इससे पहले पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर उल्लंघन में भारत के 3 जवान शहीद हुए थे। ओबामा ने अपनी नई किताब में राहुल गांधी का किया वर्णन, उनकी व्याख्या वायरल हुई। पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी आगामी किताब ए प्रॉमिस लैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी में नर्वस अनफॉर्म क्वालिटी है, जैसे अपना कोर्स पूरा करने वाले कोई छात्र टीचर पर छाप छोड़ने को उत्सुक हो, लेकिन कहीं न कहीं उसमें योग्यता या विशेष में महारत हासिल करने के जुनून की कमी हो। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामले का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा, राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामले का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किए गए मिश्रण से दिल्ली के 24 गाँवों में 70% से 95% तक पराली विघटित हुई है और इसे सभी राज्यों से लागू करने के लिए एक याचिका दाखिल की जाएगी। विज्ञापन में करोड़ों खर्च, लेकिन कोरोना और प्रदूषण से मुंह मोड़ा, केजरीवाल से गौतम गंभीर। दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के सर्वाधिक 8,593 नए केस सामने आने के बाद पूर्व क्रिकेटर व बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने गुरुवार को ट्वीट किया, विज्ञापन में खर्चों करोड़ों, लेकिन कोरोना और प्रदूषण से मुंह मोड़ा। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 4.59 लाख के पार हो गए हैं।
अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा आई एम नो मसीहा दिसंबर में होगी लॉन्च। कोविड-19 महामारी के बीच लोगों की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद ने ट्वीट कर बताया कि उनकी आत्मकथा आई एम नो मसीहा दिसंबर में लॉन्च होगी। किताब का कवर पेज शेयर कर उन्होंने लिखा, यह मेरी जिंदगी की कहानी है, उतनी हजारों प्रवासी मजदूरों की भी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरा नाम मसीहा रख दिया है, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग बढ़ी। आयुर्वेद दिवस पर पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आयुर्वेद दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जामनगर और जयपुर में 2 आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा, बदलते हुए समय के साथ आज हर चीज एकत्रित हो रही है, स्वास्थ्य इससे अलग नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है, जनवरी-फरवरी में आ सकती है कोविड-19 की दूसरी लहर। देश में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के 11 नवंबर के सर्कुलर में कहा कि जनवरी-फरवरी में कोविड-19 की दूसरी लहर आ सकती है। बकौल सर्कुलर यूरोप में जो हो रहा है उसके आधार पर दूसरी लहर का अनुमान है और जांच में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 85,583 है। गृह मंत्री अमित शाह की प्रोफाइल फोटो कुछ देर के लिए हटाने पर ट्विटर ने किया स्पष्टीकरण। गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो कुछ देर के लिए गायब होने को लेकर ट्विटर ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सोशल मीडिया वेबसाइट ने कहा, अनजाने में हुई त्रुटि के चलते हमने अपनी वैश्विक कॉपीराइट नीति के तहत कुछ देर के लिए इस खाते को लॉक कर दिया था। फैसला तत्काल वापस ले लिया गया था। भारत और आसियान के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी प्रमुख प्राथमिकता है, पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें आसियान भारत सम्मेलन के दौरान कहा, भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा, भारत और आसियान के समृद्ध भागीदारी हमारा साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। बकौल प्रधानमंत्री पिछले कुछ सालों में इन सभी क्षेत्रों में करीब आते गए हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह बोले, भारतीय के एवी डिविलियर्स है सूर्य कुमार यादव। आईपीएल 2020 में प्रदर्शन को लेकर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हुए ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा, वो भारतीय एवी डिविलियर्स हैं। हरभजन ने कहा, उन्हें रोकना मुश्किल है क्योंकि उनके पास सभी तरह के शॉट हैं। वो कवर्स के ऊपर से मारते हैं, अच्छा स्वीप कर खेल लेते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाज को भी बेहतर अच्छा खेलते हैं। खराब आरटीपीसीआर किट के चलते कोविड-19 जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी चिरंजीवी का। तेलुगु फिल्म के एक्टर चिरंजीवी ने गुरुवार को ट्वीट पर बताया कि उनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने जांच रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा, डॉक्टर ने मेरे 3 अलग अलग जांच की जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। इससे पहले की जांच में जो परिणाम आया था वह आरटीपीसीआर किट के खराबी का नतीजा था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।